प्रश्न संख्या 4 है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, यानी ये जो दो संख्या इनका HCF दिया गया है 9, तो इन्हीं दो संख्याओं को LCM ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। ये कैसे होता है, ये इसको पहले प्रूव करते हैं हम लोग। जैसे हमने दो संख्या कुछ भी मान लिया, दो संख्या हमने A और B मान लेते हैं, दो संख्या हमने A और B ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों का सबसे पहले हम लोग HCF निकालेंगे, फिर LCM निकालेंगे। A को डिवाइड करेंगे कितना, A से, कितना आएगा, 1 आएगा। अब A को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, A इक्वल टू A इंटू 1, ये तो लिख सकते हैं ना। B को भी उसी तरह डिवाइड करेंगे, B से तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या लिख सकते हैं, B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, B गुना 1। अब HCF अगर निकालें तो HCF में हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं। कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन 1 है, तो A और B का HCF क्या आया, 1 आया। अगर यहीं पर हम LCM निकालें तो LCM क्या निकालते हैं हम लोग, जो कॉमन रहता है उनको पहले ले लेते हैं और फिर जो शेष संख्या बचता है उन दोनों को गुना कर देते हैं। इस तरह से अगर हम गुना करें तो A को गुना AB तो क्या आएगा, A गुना B रहेगा, यानी HCF आया 1 और LCM आया A गुना B। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था अभी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। देखते हैं चेक करके, दो संख्या क्या था, दो संख्या था A गुना B और बराबर क्या होता है HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। अब दो संख्या A B तो रहने दिए, प्लस HCF, यानी HCF कितना आया है 1 गुना LCM कितना आया है A गुना B। ठीक है, यहाँ A गुना B लिख सकते हैं और यहाँ 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से देखने दोनों बराबर हुआ और ये प्रूव हो गया। तो हम लोग जानते हैं क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। कैसे, तो हम लोग जांच करके भी इन दोनों को प्रूव कर दिए। आइए अब प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ प्रश्न क्या 4 है, यहाँ दिया गया HCF दो संख्याओं का, यानी 306 और 657 का HCF 9 दिया गया है और इसका हमें LCM निकालना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या यहाँ क्या क्या है, एक है 306 और दूसरा है 657। ठीक है, और HCF गुना LCM, HCF गुना होता है LCM। ध्यान देना, 306 का 306 लिखे, 657 का 657 लिखे। HCF का मान देखिए दिया गया कितना, HCF दिया गया है 9, लिख सकते हैं HCF की जगह पर 9 गुना LCM हमें निकालना, LCM रहने दिए। अब देखिए 306 का 306 लिखे, 657 का 657 लिखे, ये 9 देखिए यहाँ गुना में, इस पार ले आएंगे तो भाग में आएगा। ठीक है, उधर क्या बचा, LCM बचा। 9 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, 9 3 के 27 हुआ और 3 बचा, 6 चौके नहीं 9 चौके 36, 34 हुआ। तो यहाँ क्या बच गया शेष 34 गुना 657 इधर LCM। तो यहाँ पर 34 गुना 657 कर देंगे तो ये जो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, LCM आएगा। तो इसको गुना कर देंगे, 34 गुना कितना, 657 गुना कर देंगे, 34 गुना 657 गुना करेंगे, 657 गुना 34 करेंगे। ठीक है, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 लिखेंगे, 5 चौक 20 2 22 2 बचा, 6 चौक 24 और 2 26, 7 तिया 21 का 1 लिखेंगे, शेष 2 बचा, 5 तिया 15 2 17 7 लिखेंगे, 1 बचा, 6 तिया 18 18 और 1 19 बचा। ठीक है, 8 का 8 लिखे और 2 1 3 लिखे, 7 6 13 का 3 लिखे और 9 2 11 और 1 12 का 2 लिखे, शेष 1 1 1 2। तो कितना हो गया, 22,338। क्या लिखेंगे इस जगह, 22,338। तो आंसर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे आंसर इस तरह। अतः LCM निकालना था ना, LCM ब्रैकेट के अंदर वो दोनों संख्या लिख देंगे, 306 और 657 बराबर कितना, 22,338 ये आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इन सभी प्रश्नों को भी हल करेंगे जो एक दूसरे से सब रिलेटेड है। बारी बारी से इन संख्याओं को हल करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे का प्रश्न भी सब एक ही जैसा है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यदि HCF 96 404 बराबर 4 है, HCF 96 और 404 का 4 है, तो LCM 96 404 का मान ज्ञात करें। हम लोग क्या जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF गुना LCM। या फिर ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि दो संख्या यानी A गुना B बराबर लिख सकते हैं HCF किसका, तो A और B का गुना LCM किसका, तो A गुना
ए और बी का, ये ए गुना बी यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF AB का और गुना LCM AB का। तो ए बी ये दो संख्या क्या है देख रहे हैं, ए बी दो संख्या है 96 और ए है 404। तो ए के जगह पर लिखेंगे 96, बी के जगह पर लिखेंगे 404 बराबर HCF दिया गया। देखिए HCF कितना दिया गया है 4 है, तो HCF कितना 4 लिख दिए। ए बी का HCF 4 गुना हमें निकालना LCM निकालना ए और बी का, ये रहने दिए। अब देखिए 96 लिख दिए, 404 लिख दिए और 4 बराबर को उस पार में गुना में इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। उधर बचा क्या LCM, उधर LCM बचा ए और बी का। ठीक है, अब देखिए 4 से इसको कटाएंगे तो कितना कटेगा, 4 दूना के 8 1 बचा 16, 4 चौके 16 यानी 24 बार में। अब बच गया 24 गुना 404 बराबर उधर बचा LCM यानी ए और बी का। ठीक है, याद है कि हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम को इधर कर दें, LCM ए और बी का कितना 24 गुना 404। ठीक है, अब LCM ए और बी का ये गुना करेंगे 24 गुना 404, 404 गुना 24 तो 4 चौके 16 6 0 और 4 गुना 0 0 1 का 1 होगा, 4 चौके 16, फिर 4 दूना 8 होगा और 2 गुना 0 0 और 4 दूना 8, ये 6 9 6 9 यानी 9696। एलसीएम कितना निकला 9696। लिख सकते हैं इसको ए बी के जगह पर क्या लिख देंगे, ए और बी के जगह पर ये दो संख्या लिख देंगे 96 और 404 लिखेंगे। अतः एलसीएम कितना ए का मान कितना लिए 96 और बी का मान 404 का एलसीएम कितना निकला 9696, ये रहा आंसर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट नंबर भी हल करेंगे। ये सवाल था, ये हमको नंबर देती है इसको, तो इस सवाल को भी इसी तरह से हल करेंगे। ये सवाल देखिए क्या है, यहाँ है एलसीएम दिया गया है 72 और 126 का एलसीएम 504 है। यहाँ भी उसी तरह से फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ ये सब चेंज होगा। कितना है एलसीएम 72 और 126, मतलब दो संख्या जो है ए और बी, ए का मान मानेंगे 72 और दूसरी संख्या 126, तो लिखेंगे 72 गुना 126 बराबर HCF अपनी निकालना है। कितना दिया है, एलसीएम का मान है 504, तो HCF की जगह पर HCF रहने देंगे। किसका ए और बी, ए बी के जगह पर ये लिख सकते हैं 72 126 या फिर ए बी ही रहने दें। ठीक है, गुना एलसीएम ए बी का कितना है, तो एलसीएम है ए बी का, एलसीएम ए बी का दिया गया कितना, एलसीएम है 504, तो यहाँ लिख देंगे 504। ठीक है, ए बी के जगह पर ये दो संख्या भी लिख सकते हैं, ए का मान 72 और बी का मान 126। अब देखिए 72 गुना 126 और ये 504 गुना इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा 504। ठीक है, उधर क्या बच गया HCF बचा ए बी का मान ये बदल सकते हैं, ए का मान 72 और बी का मान है 126। ठीक है, अब कटा सकते हैं, इसको भाग लगाएंगे 126 से, के बार में लगेगा तो 126 गुना 4 करके देखें, 6 चौके 24 का 4 बचा 2, 4 दूना 8 2 10 का 0 और 4 देखा 4 1 5 यानी 504 के बार में कट गया, 4 बार में कट गया, ये 4 बार में कट गया और 4 से 72 कटेगा तो 4 1 4 कितना बचेगा 3 32, 8 चौके 32, तो ये भी कट गया। इधर क्या बच गया 18, उधर क्या बचा HCF कितना था, तो 72 126 का। ठीक है, याद है कि लिख सकते हैं कि HCF लिख सकते हैं HCF 72 126 बराबर कितना, तो 18, ये रहा आंसर। इसी तरह से अगला सवाल भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया, HCF 18, 504 का HCF कितना है 18 है। ये दो संख्या ये दोनों चेंज होगा। देखिए ए और बी का मान कितना मानेंगे, ए का मान मानेंगे 18 और बी का मान मानेंगे 504, तो यहाँ लिख सकते हैं 18 गुना 504, 18 गुना 504। ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ HCF दिया है कितना 18, HCF की जगह पर कितना लिखेंगे, HCF की जगह पर लिखेंगे 18 गुना हमें निकालना LCM किसका ए बी का मान दे सकते हैं 18
और बी का मान 504, ये लिख दिए। अब देखिए 18 गुना 504 और ये 18 बराबर के उस पार में गुना इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। उधर क्या बचा, तो उधर बचा एलसीएम। एलसीएम किसका किसका बचा, तो 18 और 504 का, ठीक है। 18 18 कट जाएगा, क्या बचा 504, और उधर क्या बचा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम किसका किसका एलसीएम बचा, तो 18 और 504 का। यह देखिए उसको इधर कर देंगे एलसीएम, इसको इधर उठा के ले आए और 18 को उस पार यानी 504 को उस पार कर दिए। तो एलसीएम क्या निकल कर आया, एलसीएम 18 504 का कितना आया 504, ये आंसर है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर को भी हल कर लेंगे। एलसीएम दिया गया, एलसीएम 96 और 168 का 672 है, एलसीएम दिया गया है, ये सब चेंज करेंगे। यहाँ पर दो संख्या दिया गया ए और बी, ए बी का मान कितना है, तो ए का मान है 96 और बी का मान ले लेंगे 168। ए का मान 96 गुना बी का मान 168 ले लिए, और दिया क्या गया है, एलसीएम दिया गया है, एलसीएम का मान 672 है। एचसीएफ नहीं है, एचसीएफ की जगह पर एचसीएफ ही लिखेंगे, एचसीएफ ए और बी का निकालना है, और एलसीएम दिया गया 672, ठीक है। लिख लिए 96 168 और ये गुना में 672, इसको इस पार ले आएंगे 672 को, बराबर के उधर एचसीएफ बचा किसका, ए और बी का, ठीक है। अब कटाएंगे 672 के बार में 96 से के बार में 7 बार में कटता है, 96 गुना 7 672 कटता है, 6 सत्ते 42 2 4 बचा, और 9 सत्ती 63 और 4 67 कट गया, के बार में 7 बार में कटा, ठीक है। अब 7 से इसको भी कटा सकते हैं, 7 दूना 14, 2 बचा 28 बन गया, 7 चौक 28, तो 7 से इसको 24 बार में कटा, इधर बचा 24 और उधर बच गया एच सी एफ किसका किसका, ए और बी का। ए और बी रहने दी, या फिर ए बी का मान यहाँ जो है लिख सकते हैं, ए का मान 96 और बी का मान 168। याद देखे इसको भी पार ले आएंगे, एच सी एफ किसका किसका, ए और बी का, बराबर कितना 24 आया, ठीक है। अब देखिए अतः एच सी एफ ए बी की जगह पर क्या लिख देंगे, 96 और 400 नहीं 96 और 168, 168 बराबर कितना 24, ये रहा आंसर। तो उम्मीद है इस तरह से आप आंसर समझ गए। प्रश्न संख्या 5 को भी इसी तरह से हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, यदि एचसीएफ 54 और 78 का 6 दिया गया है, एचसीएफ दो संख्या है, एक संख्या एचसीएफ यानी एक संख्या है 54 और दूसरा है 78, तो एक की जगह पर लिखेंगे 54 और दूसरे की जगह पर लिखेंगे 78, बराबर यहाँ पर देखिए क्या एचसीएफ दिया गया, एचसीएफ कितना है 6, तो एचसीएफ की जगह पर क्या लिखेंगे 6 गुना हमें निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालना किसका, तो ए और बी का, ठीक है, लिख दिए। तो देखिए 54 गुना 78, ये 6 गुना में है, इसको भाग पार ले आएंगे तो भाग में आएगा, उधर बचा एलसीएम इसका, तो ए और बी का, 6 से कटाएंगे इसको, 9 छक्के 54, इधर बच गया 9 गुना 78, इधर बच गया एलसीएम इसका, तो ए और बी का। यहाँ देखिए उसको ई पार ले आना है, एलसीएम इसका ए और बी का, इसको उधर ले आएंगे 9 गुना 78। अब एलसीएम ए बी की जगह पर चेंज कर सकते हैं, ए का मान है 54 और बी का मान है 78, इधर गुना करेंगे 78 गुना 9, 78 गुना करेंगे 9, 9 अठी 72 और 9 सती 63, 2 7 3 10 6 1 7 702, तो आंसर रहा 702। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर भी है 7वां नंबर, एचसीएफ दिया है 36 64 का 4, एचसीएफ दो संख्या क्या क्या है, एक 36 है दूसरा 64, एक 36 दूसरा 64, तो देखिए दिया गया एचसीएफ 36 64, दो संख्या क्या है, वो 36 है दूसरा 64 है, बराबर एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया गया था, एचसीएफ 4 दिया गया, एचसीएफ की जगह पर लिखेंगे 4 गुना एलसीएम, एलसीएम हमें निकालना है ए और बी का, ठीक है। अब देखिए 36 गुना 64, आई 4 बराबर के उस पार में इधर ले आएंगे तो भाग में आएगा, उधर बचा एलसीएम इसका ए और बी का, ठीक है। कटाएंगे इसको तो 9 चौके 36 बचा 9 गुना 64, इधर बचा एलसीएम
ए और बी का, ठीक है। इसको गुना कर देंगे, 64 गुना 9 करेंगे, 9 चौके 36, 9 छक्की 54, ठीक है। 6 576 यानी 576, उधर बचा एलसीएम, एलसीएम किसका, तो ए और बी का, ठीक है। इसको चेंज भी कर सकते हैं, या देखिए इसको इधर लिख देंगे, यानी एलसीएम, एलसीएम ए बी बराबर 576, ठीक है। एलसीएम ए बी की जगह पर ए का मान 36 करेंगे और बी का मान 64 करेंगे, बराबर 576, ये रहा आंसर। तो उम्मीद है समझ चुके होंगे आप लोग, और इस तरह का अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे तो आप लोग बना सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जितने सारे प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में अधिकतर आते रहते हैं।